गणित की जो खोज है, वैसे तो बहुत सारी चीजें थी जो अंग्रेजों के आने के बाद छुपा दी गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, अलजेब्रा हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, ये सारी चीजें। अच्छा, ये वाला तर्क जो है ये तो बहुत आसान तरीका है बचने का, कि हमने किया बहुत कुछ था लेकिन अंग्रेजों ने छुपा दिया। हमने किया बहुत कुछ था, हमने तो परमाणु बम भी बना लिया था, हमने तो जो है ऐसा कैंसर का भी इलाज ढूंढ लिया था, हमने इंसान को अमर करने का भी इलाज ढूंढ लिया था, हमने सब कुछ ढूंढ लिया था और हमारे ग्रंथों में सारी बातें लिखी हुई हैं, लेकिन वो सब अंग्रेजों ने छुपा दी। अंग्रेज लेकर चले गए और दूसरे देशों में ले जाकर उन्होंने उसको अपना नाम देकर आविष्कार कर लिया। ये तो बचने का बहुत आसान तरीका है। हमारे यहां तो भगवान राम की जो कुंडली निकली है, वो जब नासा के प्लैनेटोरियम सॉफ्टवेयर में डाली गई तो 7114 समथिंग बीसी की डेट निकल आई। अब ये कितना बड़ा जो है देखो विरोधाभास है। हमारे यहाँ हमारे भगवान की जन्म तिथि निकालने के लिए, हम जो खुद को सनातन कहते हैं, हमारे भगवान की जन्म तिथि को निकालने और उसको प्रूव करने के लिए हमें क्रिश्चियंस के द्वारा बनाए गए क्रिश्चियन सॉफ्टवेयर में डालकर डेट निकालनी पड़ रही है। रेफरेंस भी क्रिश्चियंस का दे रहे हैं। यहाँ बाकी सब बातों में हिंदू 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 हिंदूवाद वेद ये सारी, लेकिन यहाँ पर अपने ही भगवान की जन्म तिथि प्रूव करने के लिए क्रिश्चियंस के द्वारा बनाए गए क्रिश्चियन कंट्री के क्रिश्चियन सॉफ्टवेयर की मदद लेनी पड़ रही है। डरे हुए हो तुम क्रिश्चियनिटी से कि क्रिश्चियन जो हैं वो बहुत तेजी से धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, क्रिश्चियन जो है वो बहला फुसलाकर पैसों का लालच देकर हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। अरे भैया, इतने ही ताकतवर हो, इतने ही सनातन हो, इतने ही तुम्हारे ग्रंथ शक्तिशाली हैं, इतने ही पावरफुल हैं, तो इतनी आसानी से लोग बहकावे में आ क्यों रहे हैं? और थोड़े से पैसों का लालच पाकर वो छोड़ क्यों दे रहे हैं अपने वर्तमान धर्म को? इतना ही अच्छा है तो जो हिंदूवादी होते हैं ना, इनको अपने ही जो इन्होंने गढ़ा हुआ है ना, अपने ही झूठ कह लो, भ्रम जाल कह लो, उसमें जो ये फंसे हुए हैं, उसी भ्रम जाल में फंसे रहना इनको अच्छा लगता है। कोई भी व्यक्ति, कोई फेमस पर्सनालिटी आकर यदि उस भ्रम जाल की तारीफें करे, बोले कि हाँ ये कितना अच्छा है, वो कितना अच्छा है, तो ये बड़े अच्छे से सुनते हैं। मगर प्रॉब्लम ये है कि सच की खोज नहीं करते कि जो बोला जा रहा है उसमें सच कितना है और झूठ कितना है, गलत कितना है और सही कितना है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो ऐसा ही एक वीडियो जो है मेरे पास है, मैं उस वीडियो का विश्लेषण करूंगा, और उस वीडियो में जो बोलने वाला वक्ता है सुधांशु त्रिवेदी है, और सुनने वाले लोगों में बहुत सारी फेमस पर्सनालिटी है, बॉलीवुड स्टार्स हैं, काफी सारे लोग बैठे हुए हैं, बहुत जो है वो रिपोर्टर्स बैठे हैं, टॉप मोस्ट रिपोर्टर्स जो हैं वो देश के, वो बैठे हुए हैं, और सब सुनकर तालियां बजा रहे हैं और सुधांशु त्रिवेदी की बातों को सुनकर जो है वो वाहवाही कर रहे हैं। लेकिन उस वीडियो को जब हम ध्यान से सुनेंगे ना, मैं अभी आपके सामने वो वीडियो चलाऊंगा, जब वो लोग तालियां बजा रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि हाँ तारीफ मिल रही है, तो वास्तव में वो तारीफ नहीं कर रहे, वो तो पोल खोल रहे हैं। मैं वीडियो चलाता हूं और वीडियो में हम एक एक पॉइंट बाय पॉइंट करके हम वीडियो का विश्लेषण करेंगे, ठीक है? अब मैं आपसे कभी पूछूं कि दुनिया में सभी धर्म संस्कृतियां दावा करती हैं कि हमारे पास बिल्कुल अलग विचार है, हमने बड़ा अच्छा विचार दिया है, अगर हम आपसे पूछें कि हमारी संस्कृति में ऐसा क्या है जो दूसरे में नहीं है, बहुत से लोग कहेंगे साहब उसमें बड़ा सदाचरण की बात कही गई, नैतिकता की बात कही गई, तो लोग कहेंगे ठीक है भाई, दूसरी जगह भी कही गई, शायद कोई फॉलो करता है या नहीं करता। तो पहला पॉइंट तो ये कि ये कह रहे हैं कि भाई हमारे धर्म में सदाचरण और नैतिकता की बात की गई है। सदाचार और नैतिकता की बातें तो शायद थोड़ी बहुत हों, नो डाउट, लेकिन जो अनैतिकता की बातें हैं उनका आप क्या करेंगे? जातिवाद इसमें से आता है, वर्णवाद इसमें से आता है, छुआछूत इसमें से आता है, स्त्रियों का अपमान इसमें से आता है, बच्चों छोटी बच्चियों की शादी जो है मनुस्मृति में लिखा हुआ है 8 साल और 12 साल की लड़की की शादी जो है वो कर देनी चाहिए, ये इसमें से आता है। स्त्री दहन इसमें से आता है कि पुरुष मर जाए तो उसकी पत्नी को जो है वो उसकी चिता के साथ ही जल के राख हो जाना चाहिए। महाभारत में भाइयों को भाइयों से आपस में लड़ाने वाले कृष्ण की बात जो है वो इसी से आती है। इतनी सारी अनैतिकताएं जो वर्तमान समय में इस देश में मौजूद हैं,
जहां पर खुद ईश्वर जो है वो व्यभिचार कर रहे हैं, खुद ईश्वर चोरी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, और वो उनके अनुयायी भी वही सब कर रहे हैं। इनका क्या करोगे? इनको कैसे जस्टिफाई करोगे? कुछ अच्छी बातें हैं, लेकिन बहुत सारी गलत बातें भी हैं, अनैतिकता भी है, और भर भर कर अनैतिकता है। उसका क्या करोगे? उसको कैसे जस्टिफाई करोगे? उसके बारे में बात ही नहीं करनी है। उसका हल यह है कि उसके बारे में बात ही मत करो। सिर्फ उन बातों को, उन गिनी चुनी छोटी मोटी थोड़ी सी बातों को ही बोलो, उन्हीं की चर्चा करो, उन्हीं के बारे में बात करो और तालियां बटोरो, और सब तारीफें करेंगे, वाह 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 वाह, कितना अच्छा है। अनैतिकता, गलत बातों के, गलत सिद्धांतों के बारे में बात ही मत करो। पर मैं अगर आपसे पूछूं कि वो चीज बताइए जो हमारे यहां लिखी और दूसरी जगह लिखी ही नहीं, वो क्या है? आप सबने नाम सुना होगा, वैदिक मैथमेटिक्स। हैव यू एवर हर्ड ऑफ मैथमेटिक्स एज ए पार्ट ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट? ये सिर्फ हमारे यहां है। गणित धार्मिक पुस्तक का हिस्सा है। पैरवी करते पाए जाते हैं, कृष्ण की भी पैरवी करते पाए जाते हैं, उनके बारे में बात करते हुए पाए जाते हैं। तो सबसे पहला कॉन्ट्रडिक्शन तो यहीं पर आ गया। आप एक वक्त पर एक ही चीज की बात कर सकते हैं, या तो वेदों की या तो पुराण की, पुराणी की, ईश्वरों की, देवी देवताओं की। तो अगर ये वेदों की बात कर रहे हैं तो इन्होंने अपने आप ये साबित कर दिया कि राम, कृष्ण और ये जितने भी देवी देवता हैं ये कुछ भी नहीं है। लेकिन बात यह है कि दोनों की बात करेंगे, दोनों की बात करेंगे और लोगों के बीच में करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो लोग सुन रहे हैं वो लोग कभी भी इस बात को क्रॉस चेक नहीं करेंगे, कभी भी ये बात नहीं बोलेंगे जो मैं बोल रहा हूं, क्योंकि उनको ये बात पता ही नहीं है। जैसे हम लोग हैं, हम लोग किसी भी बात को सुनते हैं, जब कोई बाइबल से कुछ बताता है तो हमारे हाथ में बाइबल होती है, हम खोल कर देखते हैं कि वर्स में ऐसा लिखा है या नहीं लिखा। हम चेक करते हैं कि वास्तव में इस आयत में ऐसा लिखा या नहीं लिखा है, अपने मन से ही तो नहीं बोल रहा। कभी भी कोई प्रचारक जब प्रचार करता है तो वो वर्स नंबर बताता है कि ये वर्स नंबर खोलो, यहां से यहां तक पढ़ो और देखो क्या लिखा है। और वो वर्स नंबर पढ़कर, वहां से वहां तक पढ़कर जो है वो हम उसका तात्पर्य समझते हैं या उसके बारे में कुछ और अन्य प्रकाशन देखते हैं। लेकिन यहां पर ऐसा कभी भी नहीं होता। आपको कोई भी कथावाचक आपको कभी ना तो गीता हाथ में लिए हुए मिलेगा, ना ये बोलेगा कि गीता के इस पेज नंबर का ये पेज नंबर खोलो, ना वाल्मीकि रामायण लिए मिलेगा, वाल्मीकि रामायण में ये वाला रेफरेंस खोलो। और ना वेदों को लिए हुए कोई कथावाचक कभी वेदों को लिए नहीं बैठेगा कि देखो ये वाले वेद में ये लिखा है, देखो किताब दिखा के चमका के देखो यहाँ पर ये लिखा है, यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं करता। क्योंकि ऐसा यदि करेंगे तो पोल खुल जाएगी कि वास्तव में सच्चाई क्या है, पोल खुल जाएगी। तो इनके लिए यही बेस्ट मेथड है, बस अच्छी अच्छी बातें बोलो, अच्छी अच्छी बातें बताओ। तो यहाँ पर वेदों के और पुराण के बीच में सबसे पहला कॉन्ट्रडिक्शन तो यहीं पर आ गया। दूसरी बार वैदिक मैथमेटिक्स, दूसरी बात जो बोली गई है वैदिक मैथमेटिक्स, तो वेद जो है वो कहीं किसी भी तरीके से जो है उसमें वेदों में नहीं आते। ठीक है, वैदिक मैथमेटिक्स जैसा कुछ है ही नहीं। वेदों में कोई गणितीय सूत्र नहीं है, कोई इस तरीके का कोई जो है वो मिराकुलस इन्वेंशन नहीं है जिससे कुछ जो है वो कुछ जबरदस्त आविष्कार हुआ हो। वास्तव में जिसे वैदिक मैथमेटिक्स कहा जाता है वो असल में 1911 से 1918 के बीच में स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ ने लिखा था, जिसे आज वैदिक मैथमेटिक्स कहा जा रहा है। ठीक है, और उन्होंने ये दावा किया कि अथर्ववेद से लिया गया है, लेकिन सच्चाई इससे अलग है, सच्चाई ये नहीं है। ये मेंटल कैलकुलेशन ट्रिक्स हैं। ठीक है, जैसे और दुनिया में सिर्फ यही नहीं, दुनिया में और बहुत सारे जो है वो फेमस मैथमेटिशियंस हुए, यूक्लिड हुए जिन्होंने ज्योमेट्री दी, आर्किमिडीज हुए, पाइथागोरस हुए, कार्ल फ्रेडरिक्स हुए। ठीक है, ये कुछ बहुत फेमस मैथमेटिशियंस हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को बहुत जबरदस्त जो है वो चीजें खोज कर दी। लेकिन इसका मतलब ये तो जो है जैसे ये बोल रहे हैं कि भाई देखो, क्योंकि स्वामी राम तीर्थ ने जो है इसकी गणित के कुछ मैं कैलकुलेशन ट्रिक्स दिए, तो इसका मतलब ये है कि वो जो उन्होंने बताया वो सारा कुछ जो है वो वेदों से लिया गया। ऐसा नहीं है, सच्चाई ये नहीं है।
वेदों में कोई, जैसा कि मैंने बताया, कोई मैथमेटिकल कोई इक्वेशन नहीं है, कोई ऐसी ट्रिक नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो यहां पर ये इनका दूसरा दावा भी खारिज हो जाता है। आयुर्वेद मेडिकल साइंस, it is globally accepted as a structured medical science, by name itself is a part of Vedas. मेडिकल साइंस धर्म ग्रंथ का हिस्सा हो, गणित धर्म ग्रंथ का हिस्सा हो, ये दुनिया में कहीं नहीं, बाकी जगह विज्ञान और गणित का धर्म से संघर्ष है। हमारे यहां वो धर्म ग्रंथ से उद्भूत हो रहे हैं। ये फंडामेंटल डिफरेंस है हमारे और उनके बीच में। डिफरेंस है हमारे। तो आयुर्वेद को भी वेद से जोड़ा जा रहा है, जबकि वास्तव में ये भी जो है एक गलत फैक्ट है। आयुर्वेद वेद से नहीं है, हाँ वेदों से प्रभावित या जो है वो इंस्पायर्ड जरूर कह सकते हैं। आयुर्वेद जो है वो एक उपवेद बोलते हैं आयुर्वेद को, ठीक है। और आयुर्वेद जो है, आयुर्वेद से ही जो प्रभावित होकर या इंस्पायर्ड होकर चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदय, इस प्रकार के जो है वो कुछ पद्धतियां या किताबें या जो भी आप कह लो वो निकली हैं, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये वेदों से है। ये एग्जैक्ट क्या वेदों में लिखी हुई है? नहीं, बल्कि वेदों में बीमारियों के उपचार के लिए कुछ औषधियों के भी जो है वो जिक्र किए गए हैं कुछ कुछ जगहों पर, लेकिन उसके अलावा बीमारियों का कारण जो है वो राक्षसों को बताया गया है, वो ग्रह दोषों को बताया गया, और उसके निवारण के लिए मंत्रोच्चारण की बात कही गई है। भाई मंत्रोच्चारण करो, भाई ये अलग अलग मंत्र हैं, कुछ औषधियां लगाओ, ये मंत्र उच्चारण करो, यज्ञ हवन करो, इस तरीके की बातें जो है वो कही गई हैं। तो ये आयुर्वेद किसी भी तरीके से वेदों का हिस्सा नहीं है। इंस्पायर्ड जरूर कह सकते हैं, क्योंकि लोगों ने इंस्पायर्ड होकर के भी जड़ी बूटियों की उसमें बातें लिखी हैं, तो क्यों ना कि हम जड़ी बूटियां ढूंढें और कुछ अलग पद्धतियां, और इसी तरीके के दुनिया भर में बहुत सारी और भी चीजें, बहुत सारे मेडिकल प्रैक्टिशनर्स ने, डॉक्टर्स ने बहुत सारी और भी चीजें जो है इजाद की हैं, ठीक है। और दूसरा फिर ये कहते हैं कि भाई अन्य किसी भी धर्म में ऐसा नहीं है, किसी भी जगह पर ऐसा नहीं है, वो विज्ञान के साथ जो है वो जूझते हुए पाए जाते हैं। ऐसा अन्य में नहीं, मुख्य तौर पर हिंदुइज्म में ही होता है, हिंदू वेदों में, ग्रंथों में ही होता है। विज्ञान के साथ सीधी सीधी टक्कर है, बुद्धि के साथ सीधी सीधी टक्कर है हिंदू वेदों में और ग्रंथों में। ये बात मुझे आपको अभी बताने की जरूरत नहीं है, आपको अच्छे से पता है ये बातें। जहां पर हिरनी से जो है वो, जब हिरनी एक जो है वो किसी व्यक्ति का वीर्य जो है वो बहते हुए पानी में पी लेती है और हिरनी से पुरुष की, इंसान की संतान पैदा होती है। ये क्या वैज्ञानिक बात है? जहां पर हाथी का जो है वो बच्चे का सिर काटकर हाथी का सिर फिट कर दिया जाता है, दोनों के साइज में कोई अंतर नहीं है, धमनियां और जो ये गले की नाड़ी, नसें, इनका कोई भी लॉजिक नहीं है, कोई वो नहीं है। इस तरीके की कितनी अवैज्ञानिक बातें जो है वो हिंदुइज्म में कही गई है। पत्थर के एक टुकड़े से 100 बच्चे, वो एक जो है वो एक पिंड जो है वो 100 मटकों में रख दिया जाता है, और उसके बाद 100 मटकों में बच्चे पैदा होते हैं, इंसानों के बच्चे पैदा होते हैं। ये किस तरीके से वैज्ञानिक है बताइए? कहां से ये वैज्ञानिक है? राजा सगर के 80,000 पुत्रों ने जो है वो हाथों से ही दुनिया में जो समुद्र है वो सारा समुद्र खोदा है। कहां से वैज्ञानिक है? कोई तस्वीर देख रहा था मैं, एक शिव की एक तस्वीर है जिसमें उनके एक नहीं, एक हाथ यहाँ है और दूसरे हाथ यहाँ निकले हुए, किसी में 4 हाथ है, किसी में 8 हाथ दिखाए गए हैं, बहुत सारे हाथ दिखाए गए। अब ये सोचकर देखो, इसको प्रैक्टिकली आप सोचकर देखिए, क्या 2 हाथों के अलावा 4 हाथ और 8 हाथ होना जरूरी है? या अगर समझिए, अगर आप फर्ज कीजिए आपके 4 हाथ हो, एक ही जगह से, यहाँ से एक हाथ निकल रहा है, दूसरा हाथ यहाँ से निकल रहा है, इन जगहों से कैसे मैनेज करोगे आप? अगर कहीं पर लड़ना है या कुछ युद्ध करना है या किसी से बात करते हुए 2 हाथ तो यहाँ हिल रहे हैं, 2 हाथ वहां हिल रहे हैं, इसका कोई लॉजिक है? कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन ये सब बातें ऐसी क्यों हैं? क्योंकि इंसान की समझ से, इंसान की बुद्धि से उपजे हुए ईश्वर हैं। इंसान को दिल किया 2 हाथ लगा दिए, दिल किया 4 हाथ लगा दिए। लॉजिक से तो कहीं दूर दूर तक का कोई वास्ता नहीं है। इसलिए ये जो बोल रहे हैं, ऐसा बोल के खुद को ही जो है वो एक्सपोज कर रहे हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि जो लोग सुन रहे हैं ना, वो ऐसे मंत्रमुग्ध होकर बैठे हैं, बोल रहे वाह 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 वाह, क्या बोल रहे हैं, वाह, तालियां बजा रहे हैं।
लेकिन कोई भी इनमें ऐसा समझदार व्यक्ति नहीं है। इसमें रिपोर्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, जजेस हैं और बॉलीवुड स्टार्स हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, सब कोई पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन कोई भी ये बात नहीं सोच रहा कि यार ये जो तुम बोल रहे हो, दूसरों के ऊपर उंगली उठा रहे हो कि भाई उसमें वो विज्ञान से जो जूझते हुए पाए जाते हैं, स्ट्रगल करते पाए जाते हैं। यहां पर ये चीजें क्या है? ये तो सिर्फ कुछ चीजें बता रहा हूं मैं। ऐसी अनेकों अनेक अवैज्ञानिक बातें हैं ऐसे कोई, और मैं मेरा वीडियो में पहले बता चुका हूं, द ओरिजिनल रियलिटी ऑफ हिंदुइज्म। ये सारी चीजें कैसे बनी, वेद कहां से आए और पुराण कहां से आए, हिंदू गॉड्स कहां से आए, सारा कुछ मैं समझा चुका हूं। वीडियो नहीं देखा तो देख लेना, ये सारा कुछ मैं समझा चुका हूं। ये सब कुछ मनगढ़ंत है, काल्पनिक है। और इन काल्पनिक बातों के ऊपर यदि ऐसे व्यक्ति यदि उनकी तारीफें करते हुए पाए जाएं, तो जो लोग अपने ही बुने हुए जाल में बैठे हुए हैं, कुएं के मेंढक के जैसे, उन्हें अच्छा लगता है कि जब उनके बुने हुए जाल, उनके भ्रम को कोई सच बोल दे तो उनको खुशी मिलती है कि नहीं नहीं नहीं, देखो इतना फेमस व्यक्ति बोल रहा है, अब ये बोल रहा है तो सही ही होगा। पर खुद पढ़ने की जरूरत नहीं समझते। प्रॉब्लम ये है, इसलिए भ्रम में ही जीते रहते हैं और आगे भी जब तक पढ़ेंगे नहीं, जब तक तर्क नहीं करेंगे, तब तक भ्रम में ही जीते रहेंगे। और इतना ही नहीं, मैं कभी आपसे, आप लोगों ने ध्यान दिया हो अगर, गणित की जो खोज है, वैसे तो बहुत सारी चीजें थी जो अंग्रेजों के आने के बाद छुपा दी गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, अलजेब्रा हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, ये सारी चीजें। अच्छा, ये वाला तर्क जो है, ये तो बहुत आसान तरीका है बचने का, कि हमने किया बहुत कुछ था लेकिन अंग्रेजों ने छुपा दिया। हमने किया बहुत कुछ था, हमने तो परमाणु बम भी बना लिया था, हमने तो जो है ऐसा कैंसर का भी इलाज ढूंढ लिया था, हमने इंसान को अमर करने का भी इलाज ढूंढ लिया था, हमने सब कुछ ढूंढ लिया था और हमारे ग्रंथों में सारी बातें लिखी हुई हैं, लेकिन वो सब अंग्रेजों ने छुपा दी। अंग्रेज लेकर चले गए और दूसरे देशों में ले जाकर उन्होंने उसको अपना नाम देकर आविष्कार कर लिया। ये तो बचने का बहुत आसान तरीका है। मेरी किसी से एक बार बात हो रही थी, तो उनको मैंने वो उनके ग्रंथ में लिखी हुई बात पढ़वा दी। थोड़ा अश्लील है, शिव महापुराण के में एक वर्णन मिलता है, अश्लील है, वो मैं फिर कभी बताऊंगा। पहले वाले वीडियो में, वैसे शिव वाली वीडियो में मैं बोल चुका हूँ। तो जब मैंने उनको बात पढ़ाई, पहले बहुत लड़ रहे थे, वो चिल्ला के भाई हमारे ग्रंथों में तो ऐसे महान ग्रंथ है, हमारे भगवान महान है। मैंने उनको किताब खोल के उन्हीं की किताब पढ़ा दी। आपको पता उनका रिएक्शन और जवाब क्या था? कहते ये लिखा नहीं है, ये अंग्रेजों ने लिखवाया है, ये सब गलत बातें हमारी किताबों में नहीं है, ये अंग्रेजों ने जबरदस्ती लिखवाई है, अच्छी बातें मिटा के और बुरी बातें लिखवाई है। कितना आसान बचाव है। हमने किया सब कुछ है, लेकिन सब अंग्रेजों ने हटा दिया, छुपा दिया, और सुनने वाले तालियां भी बजा रहे हैं। अरे भैया, दिमाग तो लगाओ, बुद्धि तो लगाओ, पढ़े लिखे लोग हो तुम। उनके पास और कोई काम नहीं है तुम्हारी वो चीजें, सिर्फ बुरी चीजें डालनी है तुम्हारे ग्रंथ में, तुम्हारी किताबों में, अच्छी चीजें निकाल देनी है। और अगर ऐसा है भी तो फिर तुम्हारे इतने सारे ईश्वर कहाँ हैं? वो इतने सारे ईश्वर क्या कर रहे हैं? वो क्यों नहीं रोक रहे इस बात को? क्यों उनके अवतार लेकर उन अंग्रेजों को क्यों नहीं मार दिया? अच्छा, तुम हमारी लिखी हुई बातों को गड़बड़ कर रहे हो, लो तुम्हें भस्म करता हूँ। वहीं पे वो खत्म, मर गया, उसी वक्त मर गया। और सारे आगे के सारे अंग्रेज डर गए भी, इनके ग्रंथों के साथ छेड़छाड़ मत करो, इनके भगवान तो बहुत चमत्कारी है, इनके ग्रंथों के साथ छेड़छाड़ करोगे तो वो मर जाएंगे। ऐसे तो कोई भी कुछ भी बोल के बच सकता है। हमने किया सब कुछ है, लेकिन चोरी हो गया, इस करके हम ही श्रेष्ठ है। मगर एक ऐसी चीज है जो कमोबेश सभी लोग मानते हैं, चलो ये तो मान ही लेते हैं कि भारत ने दिया, वो क्या था? शून्य। अब कहा जाता है, देखो यहाँ पर शून्य का आविष्कार जो है वो खुद ब खुद ही इन्होंने ये बोलकर अपनी पोल खोल दी। ये वीडियो, दरअसल लोग तालियां बजा रहे, लेकिन ये वीडियो पोल खोल वीडियो है। शून्य किसने दिया? आर्यभट्ट ने खोजा। अरे भाई, आर्यभट्ट ने खोजा नहीं, आर्यभट्ट की किताब में पहली बार तुमको लिखा हुआ मिला। अगर आर्यभट्ट ने शून्य खोजा तो बौद्ध मत में शून्यवाद का सिद्धांत कहां से आया? वो तो आर्यभट्ट से पहले के थे। और ये बताइए, कौरवों की 18 अक्षौणी सेना से लेके भगवान राम की जन्म कुंडली बन रही थी, वो बगैर शून्य के बन रही थी। वास्तविकता यह है कि शून्य वेदों से निकला, और वो इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं होते थे कि धर्म ग्रंथ से निकलता है। इसलिए उनको छटपटाहट थी, इसलिए वो कहने का प्रयास करते हैं किसी और ने निकाला था। और समस्या क्या है? समस्या क्या है? इस बात में बिल्कुल भी कोई तर्क नहीं, कोई लॉजिक नहीं है। शून्य वेदों से कहीं से भी नहीं निकला। आप ऐसे बोलकर भाग नहीं सकते। वेदों से अगर निकला है तो बताइए कौन सा रेफरेंस है। बहुत सारे हिंदूज भी जानना चाहते हैं कि अच्छा बता रहे हो तो बताओ कौन से रेफरेंस से निकला, कौन सी आयत से, कौन से श्लोक से, कहां से निकला, वो एग्जैक्ट बताओ।
इतना सारा कुछ आप वेद वेद मंत्र जो है वो आपको मुजवानी रटे रहते हैं, तो बता दो रेफरेंस कि भाई फेंक दो रेफरेंस, दुनिया अपने आप चेक करती रहेगी, यहाँ से निकला, यहाँ से निकला, यहाँ से निकला, लोग अपने आप चेक करते रहेंगे और मान जाएंगे वाकई में ये सही बोल रहे हैं। लेकिन इस बात में बिल्कुल भी कोई सच्चाई नहीं है। वेद कहीं से भी जीरो, शून्य, कहीं से भी वेदों से नहीं निकला। और ये बोलकर दरअसल वेदों को ऊंचा करना चाहते हैं भी वेदों में कुछ है, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। अगर ऐसा होता तो दुनिया में सारे जितने हिंदू है वो वेद पढ़ रहे होते, लेकिन कोई नहीं पढ़ता। तो ये जो बातें बोली गई हैं ये पूरी तरीके से खुद को ही एक्सपोज कर रहे हैं, लेकिन सुनने वाले जो है ऐसे मंत्रमुग्ध होके उनके आंखों पर ऐसी पट्टी पड़ी, पर्दा पड़ा है कि उनको समझ ही नहीं आ रहा कि भैया ये तो तुम्हारी पोल ही खोल रहे हैं, तुम्हारी तारीफ नहीं कर रहे, तुम्हारी पोल खोल रहे हैं। हमारे यहां तो भगवान राम की जो कुंडली निकली है वो जब नासा के प्लैनेटोरियम सॉफ्टवेयर में डाली गई तो 7114 समथिंग बीसी की डेट निकल आई। अब ये कितना बड़ा जो है देखो विरोधाभास है। हमारे यहाँ हमारे भगवान की जन्म तिथि निकालने के लिए, हम जो खुद को सनातन कहते हैं, हमारे भगवान की जन्म तिथि को निकालने और उसको प्रूव करने के लिए हमें क्रिश्चियंस के द्वारा बनाए गए क्रिश्चियन सॉफ्टवेयर में डालकर डेट निकालनी पड़ रही है। रेफरेंस भी क्रिश्चियंस का दे रहे हैं। यहाँ बाकी सब बातों में हिंदू 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 हिंदूवाद वेद ये सारी, लेकिन यहाँ पर अपने ही भगवान की जन्म तिथि प्रूव करने के लिए क्रिश्चियंस के द्वारा बनाए गए क्रिश्चियन कंट्री के क्रिश्चियन सॉफ्टवेयर की मदद लेनी पड़ रही है। ये कितना बड़ा विरोधाभास है। और उस प्लेनेटोरियम सॉफ्टवेयर में जो डेट निकली, वो डेट जो है वो भी क्या निकली, अभी पूरी बात, ये बात आगे सुनो फिर बताता हूं। अब बताइए, वैसे तो मैं नहीं मानता कि वो डेट सही है, उसके अंदर नक्षत्रों का कैलकुलेशन किया जाए तो बहुत पीछे आएगा। खुद ही बोल दिया ना, वैसे तो मैं नहीं मानता वो डेट सही है। अगर वो तुम नहीं मान रहे वो डेट सही है तो तुम जिक्र क्यों कर रहे हो क्रिश्चियंस के बनाए हुए क्रिश्चियन सॉफ्टवेयर का, जिक्र क्यों कर रहे हो और ये बता रहे हो, और सब लोग तालियां भी बजाएंगे इस बात पे। 5 से 7 हजार साल पहले, अब बताओ 5 से 7 हजार साल पहले कृष्ण थे या राम थे? पहले तो ये साबित करो, और उसके बाद ये साबित करो 8,64,000 का जो है वो द्वापर युग और कुछ 13 या 15 लाख सालों का त्रेता युग। पहले 8 लाख, पहले उसी नासा को बोलो कि भैया नासा तुमने इतनी मदद हमारी कर दी, प्लेनेटोरियम सॉफ्टवेयर में राम की डेट निकाल दी, अब थोड़ी सी मदद और कर दो, और ये भी साबित कर दो कि 8,64,000 साल का जो है वो द्वापर युग था और उससे पहले 13-14 लाख साल का जो है वो त्रेता युग था। ये भी साबित कर दो। जब नासा का नाम ले ही रहे हो, नासा के प्लेनेटोरियम सॉफ्टवेयर का नाम ले ही रहे हो, तो नासा से इतनी भी मदद मांग लो। और नासा ने, अगर तुमने यहां पर जिक्र किया, नासा ने ये प्रूव करा, फिर तो पूरी दुनिया का मुंह बंद हो जाएगा। लेकिन ये तो नहीं कर सकते। और सच्चाई ये है कि नासा ने ऐसा कोई भी आधिकारिक कोई भी ऐसा डेटा नहीं दिया कहीं पर, किसी टीवी प्रोग्राम में, किसी भी जो है वो वेबसाइट के अंदर, कहीं पर ऐसा कुछ भी नहीं दिया। ये आधिकारिक बात, ऑफिशियल बात बोल रहा हूं मैं। तो इस तरीके से आप देख रहे हो किस तरीके से लोगों को जो है वो इस तरीके की बातें बोलकर लोगों को मंत्रमुग्ध करके अपने ही बनाए हुए जाल में फंसाए हुए रखा जाता है। ये इस तरीके के लोगों की जो है वो बहुत, ये शुरू से ही चल रहा है, ये कुछ 10, 12, 14 सालों से चल रहा है। लोगों को उलझाए रखो, अपने ही बनाए हुए भ्रमजाल में उलझाए रखो। परंतु बताइए, उन लोगों ने हमको समझा दिया कि हम अवैज्ञानिक हैं और हम अंधविश्वासी हैं, जिनमें किसी एक के यहां लिखा है कि धरती चपटी है। आजकल ये न्यू एज हिंदुइज्म इसको कहते हैं, ये जो वर्तमान में चल रहा है। पुरानी बातें पीछे छोड़ते चलो, अपनी ही किताबों को, अपने ही ग्रंथों को, अपनी ही पुस्तकों को, रूट ओरिजिनल पुस्तकों को पीछे छोड़ते चलो और एक नया न्यू एज हिंदुइज्म तैयार करो। इस न्यू एज हिंदुइज्म में जितने ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों के अंदर लिखी जो बुरी बातें हैं, काल्पनिक बातें हैं, अवैज्ञानिक बातें हैं, उनके बारे में बात ही नहीं करनी, उनके बारे में चर्चा ही नहीं करनी। सिर्फ अच्छी अच्छी बातें बोलनी है, अच्छी अच्छी बातें बतानी है। इसको कहते हैं न्यू एज हिंदुइज्म, ये जो अभी चल रहा है। बुरी बुरी बातें पीछे छोड़ते चलो, कुरीतियां पीछे छोड़ते चलो, उनके बारे में कोई चर्चा नहीं करनी है। तो यही यहाँ पर चल रहा है। सुनने वाले मंत्रमुग्ध होकर तालियां बजा रहे हैं और जिक्र कर रहे हैं कि कुछ कह रहे हैं पृथ्वी चपटी है, दूसरे धर्म कह रहे हैं पृथ्वी चपटी है, कोई कुछ। बाइबल में इस बात को आज से 4,000 5,000 साल पहले बता देता है ये पृथ्वी फ्लोट कर रही है। बाइबल ने बताया, जो विज्ञान अभी जो है वो कुछ 100-200 सालों पहले पता लगा है, खून की, ब्लड की इंपॉर्टेंस। जब लोग बीमार होते थे पुराने समय में, ये हिंदुइज्म की भी बात बता रहा हूँ, बीमार होते थे तो खून निकाल देते थे, मलेरिया वगैरह कुछ ऐसी बीमारी होती तो सारा खून निकाल देते, बंदा मर जाता था। बाद में समझ आया कि खून नहीं निकालना है,
ब्लड में ही जिंदगी होती है। ये बात बाइबल ने तुमसे भी पहले बता दी थी, जब तुम अपने ग्रंथों को लिख रहे थे, रच रहे थे, पुराणों को लिख रहे थे, भगवानों को बना, कृष्ण को बना रहे थे, राम को बना रहे थे, तैयार कर रहे थे। अभी खुद ही अपने मुंह से बता दी ना डेट कि प्लानिटोरियम सॉफ्टवेयर कह रहा है 5 से 7 हजार साल पहले, और तुम लोग 20 लाख साल पहले की बात कर रहे हो। तो तुमने तो खुद ही अपने मुंह से अपना भंडा फोड़ दिया, अपने आप को खुद ही एक्सपोज कर दिया। बाइबल में बहुत सारे वैज्ञानिक तथ्य हैं, और ये जो बोल रहे हैं दबे शब्दों में बाइबल का जिक्र कर रहे हैं, बाइबल से तो तुम्हारे सारे के सारे ग्रंथ कभी भी बराबरी नहीं कर सकते। हाथ कंगन को आरसी क्या, डरे हुए हो तुम क्रिश्चियनिटी से कि क्रिश्चियन जो हैं वो बहुत तेजी से धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, क्रिश्चियन जो है वो बहला फुसला कर, पैसों का लालच देकर हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। अरे भैया, इतने ही ताकतवर हो, इतने ही सनातन हो, इतने ही तुम्हारे ग्रंथ शक्तिशाली हैं, इतने ही पावरफुल हैं, तो इतनी आसानी से लोग बहकावे में आ क्यों रहे हैं? और थोड़ी से पैसों का लालच पाकर वो छोड़ क्यों दे रहे हैं अपने वर्तमान धर्म को, इतना ही अच्छा है तो? और जो हिंदू क्रिश्चियंस बने हैं उनके पास जाकर उनको पैसों का लालच देके वापस हिंदू बनाकर देखो कि हम तुम्हें पैसे दे रहे हैं, तुम वापस से हिंदू बन जाओ। गारंटी लिख के दे रहा हूं, कोई भी नहीं आएगा। डरा धमका कर तुम जरूर कर सकते हो, उनका हुक्का पानी बंद करके तुम उन्हें जरूर मजबूर कर सकते हो कि वो जो है वो जीसस क्राइस्ट को मानना छोड़ दें। उनके मन से तो तब भी नहीं निकाल पाओगे। अगर इतने ही शक्तिशाली हैं, इतने ही महान हैं, इतने ही ताकतवर हैं, इतने ही अलौकिक हैं, तो तुम्हारे अपने लोग क्यों छोड़ रहे हैं? क्यों तुम डरे हुए हो? क्यों तुम्हारा धर्म खतरे में आया हुआ है? इस बारे में भी तो चर्चा कीजिए लोगों के साथ। हर तरीके से अवैज्ञानिक है हिंदू धर्म ग्रंथ, वेद पुराण, हर तरीके से काल्पनिक है, जिनमें कोई लॉजिक नहीं है, कोई ढंग की बात नहीं है। हाँ, हिंदुइज्म में जो लोग पैदा हुए हैं उन्होंने महान काम किए हैं, बहुत सारे महान लोग हुए उन्होंने महान काम किए हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है। वो दुनिया भर में भी हुए हैं, और भी बहुत सारे लोग हुए हैं। इस्लाम में भी महान लोग हुए, क्रिश्चियनिटी में भी महान लोग हुए, बुद्धिज्म या जो भी आप ले लो, कोई भी महान लोग सब जगह पर हुए हैं। लेकिन यहाँ पर तारीफ उस महान परमेश्वर की है जिसने उन इंसानों को ऐसा बनाया और इंसानों को ऐसी बुद्धि दी, उस परमात्मा की है जिसने इंसानों को ऐसा बनाया। लेकिन तुम उसका क्रेडिट घुमा फिरा के अपने वेदों को दे रहे हो, जो कि बिल्कुल निराधार है, जिसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। और अगर सच्चाई होती तो तुम जो जो दावे कर रहे हो, वो श्लोक, वो जगह लिखी हुई, पेज नंबर इतना, ये नंबर इतना, और इसमें लिखे दे देखो ये पढ़ो, दुनिया अपने आप उसको क्रॉस चेक कर लेती। लेकिन एक सच तो सामने लाना नहीं है ना, सच सामने आ जाएगा फिर तो बस लोगों से बस यूं ही काल्पनिक बातें करके लोगों से तालियां बटोरनी है। और जो लोग भ्रम में जी रहे हैं वो भी खुश होते रहेंगे कि यार वाकई में यार सच में, समझ गए? तो वास्तव में इस तरीके से एक्सपोज खुद ही को कर रहे हैं सब बोल के। और एक के में लिखा धरती के चारों तरफ सूरज घूमता है। और ऐसे महान ज्ञानदेव पाड़े लोगों ने हम लोगों को समझा दिया कि हम अनसाइंटिफिक थे, और धरती को चपटी और धरती को इस सौरमंडल का केंद्र कहने वाले लोग वैज्ञानिक थे। और तुम जो कहते हो कि अभी खुद ही बोलेंगे, तुम जो कहते हो कि सूर्य वास्तव में कोई आग का गोला नहीं है, सूर्य रथ लेकर चलने वाला एक जो है वो एक देवता है, और वो उतर कर नीचे भी आ सकता है और स्त्रियों के साथ विवाह करके संतान भी उत्पत्ति कर सकता है। वाह रे वाह वैज्ञानिकों, तुम्हारी वैज्ञानिक समझ तो माननी पड़ेगी, इस दुनिया से ही परे है। आज भी जब सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण होता है, आप नासा की ऑब्जर्वेटरी बताती है ना, 1950 से पहले नासा नहीं था। आप जाके पूछिए, गांव में कोने में बैठे हुए किसी पंडित से कहिए, पंडित जी पंचांग में देख के बताओ सूर्य ग्रहण कब है। और जो वो हमारा पंचांग बताता है और जो नासा की ऑब्जर्वेटरी बताती है, कभी उसमें दिन तो छोड़िए, घंटे और मिनट का भी अंतर देखा है? हमारा तो कैलकुलेशन 5500 साल से एज इट इज चला रहा है। मतलब कुछ भी किसी से पूछ लो जाके पंचांग, ये सब पंचांग के जो ये जो कैलकुलेशंस होती है ना, हाँ कैलकुलेशंस करते हैं, लेकिन घंटे ये जो बोल रहे हैं ना, इतना दावे के साथ बोलते हैं और लोग मान भी लेते हैं यार। बड़ी हैरानी की बात है, मेरे तो ये बात समझ में नहीं आती है, कितने इनकी अकल पे पत्थर पड़े हुए हैं। प्रैक्टिकल करके देख लीजिए, जो जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, प्रैक्टिकल करके देख लो, जाकर पूछो। गाँव में उसको तो छोड़ दो, उसे तो पता ही कुछ नहीं होता, तो पोंगे होते हैं, उन्हें कुछ पता नहीं होता। किसी महान जो ज्योतिष बैठे हुए हैं ना, उनसे बोलो कि यहां से ये निकाल कर बताओ। जहां तक रही बात ग्रहों की, ग्रह दशा जो ये चल रही है,
इसका अंदाजा अभी से नहीं, इसका अंदाजा मानव जाति को काफी पहले लग चुका था। ठीक है, तो ये अंदाजे लगाना कोई महान वो नहीं है, महान खोज नहीं है, कोई महान बात नहीं है। ये सिर्फ हिंदुइज्म में या इस देश में नहीं, दुनिया भर में अलग अलग सभ्यताओं में ये चीज जो है वो ऑब्जर्व की जाती थी। और इसमें कोई महान बात नहीं है जो सब लोग वहां पे ये बोल रहे हैं और सब लोग तालियां बजा रहे हैं। 9500 साल पहले तो ना तो हिंदुइज्म था, ना वेद थे, ना पुराण थे, ना कोई ईश्वर थे, कुछ भी नहीं था। कोई एविडेंस दिखा दो, एक भी एविडेंस नहीं है श्रीमान जी, एक भी एविडेंस नहीं है। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस दिखा दीजिए। 9500 साल का कौन सा आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है? वेदों का जो सबसे पुराना आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, जो सबसे पुरानी डेटिंग जो नोट की गई है, पाई गई है, वो 1400 BC की है। इससे पुराना कुछ भी नहीं है। वेद जो हिंदुइज्म का आधार और शुरुआत माने जाते हैं, वेद ही 1400 BC से पुराने नहीं है। किसी भी हिंदू ग्रंथ की, किसी भी हिंदू उसकी जो डेट है वो 1400 BC यानी जीसस क्राइस्ट के पैदा होने के 1400 साल पहले की बात बता रहा हूं। उससे ज्यादा पुराना कुछ भी नहीं है। यहां पर बात लाखों सालों की हो रही है। यहां पर बात लाखों सालों की हो रही है, लेकिन 1400 BC से पहले का कुछ है ही नहीं। कब? जब आर्यंस इन्वेजन हुआ था इस देश में, आर्यंस आए थे, आर्यंस ही इस देश में वेद लेकर आए। मेरा वीडियो देख लेना, पूरी डिटेल पता चल जाएगी, आई बटन में लिंक डाल दूंगा। और उसके बाद उन्होंने हमें बताया कि हम अवैज्ञानिक हैं। आज भी आप बताइए, उत्तर भारत में उतना नहीं दिखता, दक्षिण भारत के मंदिरों में जाइए, नवग्रह बने हैं तो सूर्य केंद्र में है कि धरती केंद्र में है? सूर्य के 7 किरणें होती हैं, 7 घोड़े सूर्य के बने कि नहीं मंदिरों में? 7 किरणें 7 घोड़े, सूर्य के 7 घोड़े क्यों बनाए गए हैं? क्योंकि ऐसा लिखा है पुराणों में। सूर्य 7 घोड़े लेके चल रहा है क्या? किसी नासा के वैज्ञानिक से ये जिक्र कीजिए, चर्चा कीजिए। नासा का जिक्र आपने 2 बार कर दिया अपने इस वीडियो में। नासा के वैज्ञानिक से चर्चा कीजिए, उनको बोलिए श्रीमान जी, नासा वाले वैज्ञानिकों, तुम जो ये बता रहे हो, ये हीलियम गैस का गोला नहीं है सूर्य, ये तो एक देवता है जो 7 घोड़े का रथ लेकर चलता है। सूर्य के बने कि नहीं मंदिरों में? अब बताइए, ऐसा हमारे दिमागों में भर दिया जाता है। हम सब ने, हम लोगों ने भी विज्ञान में पढ़ा कि सबसे पहले 9 ग्रहों की खोज किसने की? केपलर ने। केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। हम सब ने, जिसने फिजिक्स पढ़ी होगी 10वीं 11वीं 12वीं में, कभी न कभी केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन पढ़े होंगे कि केपलर ने सबसे पहले बताया कि 9 ग्रह होते हैं। अब ये बताइए, इधर जब हम पूजा करते हैं तो पंडित जी हाथ में जल ले क्या बोलते हैं? ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च और गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रहा शांति करो भवन्तु। राहु केतु जिक्र कर दिया ना राहु के, लेकिन ये सुनने वाले लोग ऐसे मंत्रमुग्ध हैं, उनके कुछ समझ में नहीं आया, दिमाग ही बंद है, समझ से बाहर है। राहु केतु, राहु की जो है गर्दन काट दी और धड़ अलग हो गया, एक बन गया राहु, एक बन गया केतु। और सूर्य ग्रहण जो चंद्र ग्रहण लगता है, इनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जाके नासा को बताओ, वो बेचारे अज्ञानी, वो कहते हैं कि जब वो एक ही पैरेलल लाइन में आ जाते हैं तीनों प्लैनेट्स, तो उसे सूर्य ग्रहण, उन्हें पता ही नहीं है कि भैया इससे नहीं होता है। वैज्ञानिकों, अपनी सारी खोज डाल दो कचरे में, इससे नहीं होता है। दरअसल राहु केतु आ जाते हैं, ढक लेते हैं अंधकार से, इस करके सूर्य चंद्र ग्रहण होता है। महान वैज्ञानिक अपनी वैज्ञानिक खोज दुनिया के सामने लेकर आइए, जाके नासा को बोलिए तुम जो बताते हो वो गलत है, सच ये है। राहु और केतु हैं सूर्य और चंद्र ग्रहण का असली कारण। दुनिया को तो यूं ही नासा ने बेवकूफ बना रखा है। अब ये 9 ग्रहों के नाम केपलर बताए थे कि पंडित जी बताए हैं, और हजारों साल से बता रहे हैं। हजारों सालों से बता रहे हैं, पंडित जी ने बताया। तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे भी और सभी हिंदुओं से, प्लीज नासा को बताओ कि भैया राहु केतु भी हैं, उनको भी काउंट करो। तुम ये जो ग्रहों के नाम बता रहे हो उनमें राहु केतु भी है, उन्हें भी काउंट कीजिए। पता ही नहीं है उन्हें तो यार। और उसमें मजे की बात यह है कि मंगल के लिए भूमि सुत यानी भूमि का बेटा, धरती का बेटा शब्द है। ये अब जाके साइंस ने ये कन्फर्म किया है कुछ समय पहले कि एक थ्योरी है कि कभी एक जमाने में बहुत बड़ा एस्टेरॉयड टकराया था कि धरती से, और धरती का एक टुकड़ा अलग हो गया था, वही टुकड़ा बाद में मंगल बन गया। और भूमि सुत हमारे यहां लिखा हुआ, मंगल के पर्यायवाची में भूमि नंदन भूमि सुत जैसे शब्द है। अब ये पूरा वीडियो आपने देख लिया। इस वीडियो में लोग तो तालियां बजा रहे हैं, और जो इसके कमेंट्स जो है ना, मैं आपको कमेंट्स में दिखाता हूं। इस वीडियो के कमेंट देखो,
आज अगर मोदी जी की सरकार नहीं होती तो हम सुधांशु जी जैसे महान राष्ट्रवादी राजनेता के महत्वपूर्ण उद्बोधन से वंचित रह जाते। वाह, क्या बात है, क्या बात है। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी इज बाय फार द ग्रेटेस्ट ट्रेजर ऑफ सनातन हिंदू धर्म साइंस। क्या बात है। आपके जैसों के कारण ही हमारा इतिहास जिंदा है। चलता फिरता ग्रंथ है सुधांशु त्रिवेदी। सुधांशु जी अपने आप में हमारे देश के लिए अमूल्य रत्न है। क्या बात है। अब देखिए, इस तरीके से यहाँ पर झूठ गढ़ा जाता है और झूठ को प्रोटेक्ट किया जाता है और लोगों की बुद्धि को बंद करके उनको समझाया जाता है कि भैया जो तुम सुन रहे हो वो ही सत्य है, बाकी सारी दुनिया झूठी है, जबकि सच इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। लेकिन मैं सुनने वालों से, सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, हिंदू से खास तौर पर जो मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, कि सिर्फ सुनने पर यकीन मत कीजिए। सिर्फ इसलिए कि कोई व्यक्ति स्टेज पर खड़ा होकर कह रहा है और वो फेमस पर्सनैलिटी है, इसलिए सिर्फ सुनने पर यकीन मत कीजिए। खुद जांचिए, परखिए तर्क की दृष्टि से कि जितनी जो बात बोली जा रही है वो कितनी सही है, कितनी गलत है। आपको धोखे में रखा जा रहा है, मुझे भी रखा गया था। मैं बहुत लंबे टाइम तक धोखे में था। बाइबल में लिखा है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हिंदूज को धोखे में रखा जा रहा है। धोखे में मत रहिए, सच को जानिए और सच आपको आजाद कर देगा, जैसा कि बाइबल में लिखा है।